सिद्धेभ्यः, हाथ जोड़ाओ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, बोलो। हाँ, ओम नमः सिद्धेभ्यः, तुभ्यं नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगताः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। भवसागर में भटक रहे थे, गुरुवर ने सन्मार्ग दिया, कुंभकार के सदृश हमको साधक का आकार दिया। समय सार का सार बताकर हम शिष्यों का उद्धार किया। नमस्कार हो सुनील गुरु को, जिनने यह उपकार किया, जिनने यह उपकार किया। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, मूलनाथ श्री आदिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, आचार्य आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कृत जी महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य तो पट्टाचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, जिनवाणी माता की। સવારની મંગલ બેલા આ સૌભાગ્ય મળ્યો છે ચંદ્રપુરવાળાને, સાક્ષાત ચાલતા ફિરતા આ કાલના ભગવાન સામે બેઠા છે, જે કહે છે જીવાતીની જીવન જીવા નહીં, જીવન પણ બોલવું જોઈએ। આજના જમાનામાં જીવા બોલના બહુ ઘણા છે, બહુ જણ છે કે જીવાતી બોલે છે, મોટિવેશનલ છે, આ આમ થવું, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा बहुत जन बोलते हैं। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मगर जो समय आता है व्रत की हो, नियम की बात हो, त्याग की बात करने वाले बहुत है दुनिया में, मगर जीवन उतारना और जीवा से नहीं जीवन से बोलना। अभी का जो प्रसंग है, दाऊद से विहार हुआ, आचार्य भगवान को बुखार अस्वस्थता इतनी आ गई, एक पैर रखना भी आ गई, हिम्मत नहीं हुई, फिर भी जीवा ने जीवन ने मुझे जाना है, मैंने भगवान के पंचांग में जाना, संतरामपुर जाना है, तो अस्वस्थता होने के बाद भी जाना मतलब जाना है। अपने आवश्यक कर भी कल खांसी गला बैठ गया पूरा बोलने, फिर भी प्रवचन करना है, पर का उपकार करने के लिए। जीवों को वो जो दुर्लभ जिन धर्म मिला और उससे वो जो जीव की भवों की थकान है, जो दुख है, दुख कहाँ है और कैसे मिटाया जा सके। तो आचरण बता, दुख बाहर नहीं है, दुख अपनी कल्पनाओं में है, और कल्पनाओं से कैसे मुक्ति हो सके। आचार्य भगवान संस्कृत प्राकृत जो इनकी जो कल दिल्ली से आए हुए भैया बैठे हुए हैं बता रहे थे, तो आचार्य भगवान का जीवा ही नहीं बोलता, जीवन नहीं बोलता। उन्होंने जो आपने बताया था कि बच्चों के लिए अभी भी हर जगह भी, जब दिल्ली से आए हैं इसके बाद तो संस्कार नया चालू हुआ, जन्म संस्कार, बच्चों के संस्कार और दाम्पत्य संस्कार, संस्कार जरूरी है। और उसके लिए आचार्य भगवान बस सुबह दोपहर शाम भाई कैसे समझे, दुर्लभ अवसर मिला हुआ है। और जो स्वाध्याय बात चली थी, आचार्य भगवान बता रहे थे कि दुख जो अपना स्वभाव है वो सुख स्वभाव वाला, आनंद स्वभाव वाला है, फिर दुख कैसे होता है? तो ये बोले सराग अवस्था है, राग देश वाली अवस्था में दुख होता है। एक अच्छा दृष्टांत आचार्य भगवान ने दिया था वहां पे कि आपके दर पे कोई मांगने वाला आ गया और आप उसको कुछ दे रहे हैं, तो किसका दुख मिटा रहे हैं आप?
कोई आपके घर पे आ गया, बोला वो दुखी है इसलिए मैं उसका सुखी कर लो, नहीं, वो दुखी नहीं है, तुम उससे कारण से दुखी हुए, अपने आत्मा को दुखी हुई और वो आत्मा को शांति करने का आप देते हो। दुख बाहर से ग्रहण करते हैं और फिर उसका उपाय करते हैं, ऐसे विषय कसाए हैं ये हैं। उस दुख पहले ग्रहण कर बाद में उसको फिर छोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। मगर आत्मा का जो स्वभाव है आनंद स्वभावी, हमारे भगवान जो हैं जिनका पंचांग हो रहा है वो वीतरागी हैं, तो वो स्वभाव हमारा भी है। वो स्वभाव कैसे जीव प्राप्त करे, अवसर मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है इस मनुष्य पर्याय में कि यही कुछ कर सकता है, उत्तम धर्म पाकर, उत्तम संस्कार, भारत जो देश मिला है जहाँ ये तीर्थंकर से पैदा हुए और उन्होंने अपने आप को तारा और तरे और दूसरों को तारने को उपाय बताया, वो स्वयं अंगीकार किया महाव्रत और खुद वो संस्कार जीवन बचपन से अपने आप में उतारे और वो बता रहे भाई ये आनंद अनुभूति आप भी कर सकते हो। वो अपॉर्चुनिटी आपको मिली कि दो दुर्लभ पर्याय है, ये बहुत दुर्लभ जगह पर हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे अगर सो गए, यहाँ प्रमाद कर लिया, फिर 84 चक्कर चल रहा अनंत काल से और जीव शाश्वत जो बताते ऐसी, और इसके खुद जी के बता रहे इतनी परेशान संकल्प कभी भी आप जीवा ही नहीं, जीवन में बोलना चाहिए और वही जीवन जी के और बता रहे हैं आपके लिए भी ऐसे चलते फिरते भगवान का उपकार, जिनका निस्वार्थ भाव, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम होता है भक्त हो श्रावक हो बात अलग है, बाकी आचार्य भगवान खुद मोटिवेशनल भी हैं। अभी जो कार्यक्रम होते हैं 2-3 जो कार्यक्रम तो बुलाया था भैया को, आते हैं तो भैया उनको देना ही पड़ता है। और ये भगवान ऐसे हैं, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना भैया, बाहर वाले को घंटे 2 घंटे के लिए भी आते हैं तो भैया हाँ जो भी देना पड़ता है आपको मालूम रहेगा, हमें तो कुछ नहीं। ये ऐसे भगवान है जो छोटा बच्चा भी हो और उनको समझने के लिए मोटिवेशन जो बोलते हैं उसका साथ होना पड़ता है और बड़े को समझाते हैं। पर आचार्य भगवान का हमने देखा है, इनका वो आभा है, वो आभा मंडल है कि छोटा बच्चा भी आपने देखा दिल्ली में है, जयपुर में है, जो बोलता भी नहीं है तो उतनी भाषा नहीं बोलता है, पर आचार्य भगवान रोता रहेगा, आचार्य भगवान चरणों में रख देंगे तो आचार्य अंगूठा पकड़ लेगा। वो आचार्य भगवान क्या उस पर जादू कर लेते हैं, क्या मैजिक हो जाता है कि वो अच्छा चुप हो जाता है। और फिर वो हमने देखा आचार्य भगवान जब आर होता है या वो आरती पर नहीं आती है, फिर आरती जब आचार्य भगवान की सुना देखता था तो आज वो आरती करने लग जाता, नाचने लग जाता, ढोलक बजाना चालू हो जाता है। तो ऐसी आभा है, वो संस्कार वो आंखों में ही भगवान दे देते हैं, वो आभा से वो उसको संस्कार हो जाता है और बच्चा फिर। और आचार्य भगवान ने छोटे बच्चे ठीक है, अब युवा जो हैं उनके आप दिल्ली से लेकर अभी तक जयपुर है इधर है, वो कि जो 8 बजे 9 बजे उठने वाले नहीं थे, आचार्य भगवान जब पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिक 3 बजे 4 बजे उठकर आचार्य भगवान चरणों में आ जाते हैं। तो इनकी आभा है, उनका जहाँ भी क्षेत्र में गए हैं और जहाँ भी उनको संपर्क में जो आ गए हैं, एक बार जो आ जाता है फिर हमेशा इनका बन के रह जाता है और वो जीवन में वो जोश पैदा हो जाता है, इंसान जागृत हो जाती है। तो ऐसे भगवान हमें मिले हैं और आपका भी सौभाग्य है, संत रामपुर वालों का भी 2-3 बार लाभ मिल गया। और यहाँ के श्रेणी के राजा तो आज बिजी लगते हैं, हिमांशु भाई हैं, हाँ किताब लेने गए। तो ये भी जब आचार्य भगवान जहाँ भी रहते हैं आते हैं और हाँ, और सबकी भावना है कि आचार्य भगवान का सानिध्य ज्यादा मिले। इसीलिए जो दीदी है कि अपने गांव में महाराज जी केवी रीति रोकी है, श्रेया दीदी, क्यों पंचायन के बाद में अच्छा टाइम नहीं, फिर भी बोला अष्टमी का पर्व आ गया, अपने गांव में अपन कैसे रोके अपने भगवान को, तो कुछ निमित्त चाहिए, नहीं तो कहाँ ये तो बहता पानी है निकल जाए, पानी रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो बोले अष्टमी का पर्व है वो, हाँ इसीलिए निमित्त मिलते हैं और उसमें कुछ पुरुषार्थ जो कर लेते हैं तो जाग जाते हैं, तो भगवान वो रुक जाते हैं और फिर अपने लिए वो लेके कुछ जाने वाले हैं, दे के जाने वाले हैं, लेते तो अपने भाग्य का मिलेगा वो लेते हैं और यही गुरु देने वाले ही हैं, कल्प वृक्ष समान है। तो अभी तो यहाँ पे आप लोग बिजी थे और गांव में भी यार ऐसा नहीं भाई 5 दिन हो गए अपना काम थी गयो, भगवान जो विधान कर रहे हैं पंचांग कर रहे हैं उसमें भगवान कैसे बनाए, अपनी आत्मा को परमात्मा कैसे बना जाए, इसलिए सो मत जाना, जितने अवसर मिल जाए। तो दिल्ली वाले जयपुर से पीछे कर रहे थे फिर भी आचार्य भगवान नहीं मिल पाया और अपने को मौका मिला हुआ है। एक बार कितनी बार लगे, दिल्ली वाले जयपुर वाले सब लगे, एक बार इधर आओ, तो आपका पुण्य है ये वागड़ वालों का, गुजरात वालों का, कि बस मौका मिल जाता है और आचार्य भगवान की भावना यही रहती है तो लाभ धर्म लाभ मिल जाए।
नहीं तो पंचायत लाइन लगी हुई है। और भगवान आचार्य भगवान एकांत चाहते हैं, एकांत में फिर भी रास्ते में है और लोगों को उत्थान हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसी भावना लेकर निष्पक्ष, कोई स्वार्थ नहीं है। पर जो भगवान का जो मंदिर है, जो है अपनी जगमन है, जो बच्चों है संस्कार हो, जो वो बाहर बिखर रहा है, समाज हो, जमीन हो, वो कैसे अपने जुड़ा जो अवसर मिला है उसमें अपनी धरोहर संभालते हुए अपनी आत्मा उत्थान का, गिरनार का भी जो है वहाँ आचरण की भावना की जो अपना पूर्वजों ने दिया हो अपने को है, वो उससे अपनी आत्मा कैसे कल्याण हो, ऐसी भगवान को भावना को लेकर चलने वाले आचार्य भगवान परम पूज्य आचार्य भगवान मिले हैं। तो आप भी लाभ लें, अपनी चेतना को जगाएं और अपनी आत्मा को मुक्ति का मार्ग दिखाएं। ऐसी मंगल वाणी जो आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। जय बोलो परम